अपना पॉइंट बता रहे थे तो हमें ब्रेक की तरफ जाना पड़ा। मैं चाह रही हूँ उसको जरा कंप्लीट कर लें। जी देखिए, बात ये है जो जो आपने मुझे पूछा ना कि जो वेपन्स हैं वो इसराइली मिसाइल्स वहाँ पर इस्तेमाल हो रहे हैं। ड्रोन्स, तो हाँ वो जी, इजरायली ड्रोन्स। जी। ड्रोन्स, ओके, ड्रोन्स और मिसाइल्स वो अभी अभी वो चीज़ें आएंगी, बाद में वो भी चीज़ें आएंगी। तो बात यह है कि इंडिया हर चीज़ वो इस्तेमाल करेगा, वो चीज़ जो उसको लगेगा कि भाई यहाँ से मदद ले लूँ, वहाँ से मदद ले लूँ, और जो चीज़ें पाकिस्तान के अगेंस्ट करनी होगी वो करेंगे। अब उन्होंने क्या किया, वो सिर्फ यही ना, ये मत समझे कि वो ड्रोन के ऊपर सिर्फ ड्रोन ही छोड़ रहे हैं या मिसाइल मार रहे हैं या वो बॉम्ब्स वगैरह आपके ऊपर फेंक रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर। वो क्या कर रहे हैं कि वो जो सिख फौजी हैं जिनका उनको डर रहा है कि जो सिख फौजी हैं वो अगेंस्ट उनके जाएंगे, 100% अगेंस्ट जाएंगे वो। जी। क्योंकि उनके दिलों में 1984 का जो दरबार साहब का अटैक है ना, वो अभी तक जिंदा है। ये हम्म। मैं नहीं कह रहा, इवन को हमें हमें तो मालूम है ये चीज़। पर जो रा ने अपने थिंक टैंक से उसकी जो तहकीकात कराई है, जो मैंने आपको बताया कि ये बहुत ही खुफिया इदारों के माध्यम से हमारे पास पहुंची है ये न्यूज़, कि वो एक बहुत ही मतलब कि साजिश तैयार की है रा ने, कि उस तहत उन्होंने ऑपरेशन फतेह डोर उसको नाम दिया। फतेह और डोर। उसके तहत फतेह डोर, अच्छा। ऑपरेशन फतेह डोर, जैसे सिंदूर दिया ना इसको जी नाम, जी। जो जी। ऑपरेशन अभी कर रहा वो उसी ठीक। उसी उसी की बिना पर उन्होंने क्या किया है कि ये फतेह डोर इसको रखा उन्होंने नाम, ऑपरेशन फतेह डोर। उसके तहत वो क्या कर रहे हैं कि उनको मालूम है, देखिए यहां पर मैं एक चीज कोट कर दूं कि जो अनमोल तोहफा श्री करतारपुर कॉरिडोर का जो जनरल बाजवा साहब के टाइम पर वो जो सरकार थी, तो जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने जो एक अनमोल तोहफा सिखों को दिया था ना, जी। उसके ऊपर अब रा की नजर है। अब रा को मालूम है कि वो जो सिख फौजी हैं, जो थिंक टैंक है ना, उन्होंने ये चीज बताई है उनको, रा को, कि जो ये सिख फौजी हैं ये इनके दिलों में जो दरबार साहब का साका है, जो दरबार साहब का अटैक है, वो अभी तक जिंदा है। तो अब हम्म। उसको कैसे करना चाहिए, वो उन्होंने क्या किया है कि अभी उन्होंने इमोशनली ब्लैकमेल करने के लिए ना करतारपुर का मसला जो सामने लाया। अब अच्छा। सिख फौजियों को वो इमोशनली ब्लैकमेल कर कर वो हम्म। पाकिस्तान पर इजीली अटैक करवाना चाहते हैं। पर हम्म। हमने ये अपने इदारों से, अपने जो हमारे सर्कल्स हैं, हमने ये बात वहां तक पहुंचाई है कि भाई ये इस प्रोपोगंडे में आपने नहीं आना। और ठीक है। मेरा कहने का अक्सर मतलब यही था कि भाई जो भी गिनवानी जो मतलब कि लोअर लेवल की जो साजिश होती है ना, वो रा इस्तेमाल करता है। सिर्फ ड्रोन के ऊपर मत रहें, वो जो रूमर्स हैं उनके ऊपर भी वो ठीक। जहां जहां जाना चाहेंगे वो जाएंगे। यानी कि हरमिंदर साहब आप ये कह रहे हैं कि जितने भी सिख फौजी हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ जो जंग की सूरत हाल अभी भारत ने क्रिएट कर दी है वो इसमें हिस्सा नहीं लेंगे। देखिए बात ये है कि अगर, देखिए हमारी जो साइकी है ना, जी। उसको जरा उसको समझें आप, यहाँ के पंजाब की और वहाँ हमारे वाले पंजाब की ठीक है। या कश्मीर की। साइकी ये है कि अगर हमारे ऊपर कोई भी टॉर्चर हुआ हो, ठीक कोई है। भी मैसेकर हुआ, वो हम नहीं भूलते, ना वो मुसलमान भूलते हैं तो ना हम भूलते हैं। ठीक ना है। हम ना 84 को हम ना वो भूले हैं ना हमने भूलना है। और ठीक। ये जो सिख फौजी हैं, ये जो अगर 30 की उम्र के हैं, कोई 40 की उम्र के हैं, कि उनके उनके जो पेरेंट्स हैं, उनके जो जो दादे परदादे हैं या माँ बाप हैं, उन्होंने उनको साफ बताया हुआ है कि हमारे साथ क्या हुआ। अब उनकी, जब उनकी पहुंच जाएगी, वो 101% उनके दिलों में जो चीज़ है वो जिंदा है। ये बात आप मैं आपको खून से लिख कर देने को तैयार हूं कि भाई जो सिख फौजी हैं उनके वो अगेंस्ट पाकिस्तान नहीं जाएंगे।